हेलो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ते हैं? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या है? फोर्थ लेक्चर हम लोग का हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करिए, उसका आंसर दिया जाएगा। क्या है? उसका आंसर दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फिफ्थ। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर फिफ्थ। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ते हैं? देखिए, प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या हुआ था? प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें ओएच ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीएचओ। क्या पढ़ेंगे? सीएचओ। सीएचओ क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है? इसे क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। इसे क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? इसको एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, C+OH। ठीक है। कभी कभी पेपर में आप इस तरह भी आता है और कभी कभी इस तरह आता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या दिया है। ठीक है ना? देखिए, अब हम लोग टेबल में पढ़े थे अभी कि एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड में प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है और प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स इसका क्या होता है? फॉर्माइल। क्या होता है? फॉर्माइल। फॉर्माइल लिखो या तो अल्डो लिखो। क्या लिखो? किसी किसी बुक में अल्डो भी दिया है। ठीक है ना? मैक्सिमम यही होता है। उसके बाद क्या है? सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इसका होता है एल। ओएच ग्रुप। क्या? ओएच ग्रुप का एल था, ओएल था। यहाँ पर क्या है? सीएचओ का एल। क्या है? एल। ठीक है ना? अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। क्या लगता है? इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2। देखिए, जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है, जैसे CHO हो गया, COH हो गया, CO हो गया, उस कार्बन को भी हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। नंबरिंग हम वही शुरू करते हैं। क्या है? नंबरिंग हम वही शुरू करते हैं। और OH में देखिए कार्बन था नहीं, तो वहां से हम लोग नंबरिंग नहीं किए थे, उसके बगल वाले। ठीक है? लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है? देखिए, ये CHO ग्रुप है। क्या है? CHO हम बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद क्या करना है? हमको देखना है कि ब्रांचिंग किधर से पहले आएगी और फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप हमको इसी साइड दिख रहा है, नंबरिंग हमको इसी करना है। इसका खुद का भी कार्बन क्या, उसको इंक्लूड करते हैं नंबरिंग में। 1, कोई दिक्कत? अब देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखते हैं ऐसे। ई को क्या करो? ई को रिमूव करो। ई को जब रिमूव करेंगे हम लोग, यहां क्या लगा देंगे? एल। इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स नहीं। एल। इसका पूरा नाम क्या होगा? ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1Al या ब्यूट 1Al। ये भी सही है, ये भी सही है। तो दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देखिए इसमें क्या है? CH3 CH2 CH2 CHO CH3। देखिए, हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन चूज करना। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 का रहा है। लेकिन क्या है? लेकिन यहाँ CHO ग्रुप दिया गया। क्या दिया गया है? CHO ग्रुप। आप हम क्या बोले हैं? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसमें कार्बन है, तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। ठीक, यहाँ करो 1, लेकिन वो नंबरिंग वही करेंगे, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन आना चाहिए इसको लेने के बाद। 1 2 3 4 5, इस तरह भी 5 आ रहा है, इस तरह भी 5 आ रहा है।
ई क्या हो जाएगा हमारा CH3 क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। अब क्या होगा CH3 हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स। देखो अब देखो इसको क्या ब्रांचिंग में है, इसको CH3 क्या लिखते हैं 2 नंबर पे क्या रहा है CH3, किसे लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, पेंट, पेंट लिखो चाहे पेंट, कोई दिक्कत नहीं, पेंट 2 नंबर पे आ रहा है 2 एयर, कोई दिक्कत 2 मिथाइल पेंट 2 अल, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटेनल 2 पेंटेनल 2 मिथाइल 2 पेंटेनल, यही सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है 2 मिथाइल 2 पेंटेनल, क्या हो गया 2 मिथाइल 2 पेंटेनल। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2 CH CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2। देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको लिखा 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह भी जाएंगे चाहे आप लेफ्ट साइड से जाइए चाहे आप राइट साइड जाइए, लॉन्गेस्ट चेन कितना आ रहा है 6 कार्बन, कितना आ रहा है 6 कार्बन, क्या आ रहा है 6 कार्बन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप जहां पहले आ रहा है हमको नंबरिंग वहीं से करना, क्योंकि इसमें कार्बन खुद ही है तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांचिंग कौन करा रहा है C2H5 एंड CH3, क्या बोले हम C2H5 एंड CH3 सब ब्रांचिंग में आ रहा है। देखो अब C2H5 को हम फर्स्ट लेक्चर में, जो बच्चा इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप फर्स्ट सेकंड पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ लेंगे तभी लेक्चर समझ में आएगा, बीच में पूछ जाएंगे अरे सर हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। कोई भी चीज होता है आप स्लोली होता है, ठीक है ना, अचानक आप पूछ जाएंगे बीच में। अब जैसे मान लें समुद्र में तैरना है तो आप पहले तालाब में तैरिए, फिर नदी में जाइए, फिर उसके बाद समुद्र में तैरिए। कुछ लोग होते हैं वही हम सुपर महान लोग, पहले नदी उदी कुछ नहीं, डायरेक्ट समुद्र में कूदो, समुद्र में कूदो उसके बाद कहानी खत्म, निपट जाओ, राम राम सत्य हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, पहले धीरे धीरे होता है। क्या होता है आपको बेसिक चीजें पढ़ाया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके बाद इसको करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आइए, इसमें क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है 1 2 3 4 5 6। देखिए C2H5 लिखते हैं इथाइल, क्या लिखते देखो C2H5 को हम लोग बताया था तुमको इथाइल, क्या लिखते हैं इथाइल। CH3 क्या लिखते हैं मिथाइल, क्या लिखते हैं मिथाइल। अब देखिए ABCD आप लोग पढ़ेंगे ABCDF, ठीक है। देखो पहले E है उस पर M है, ABCD पहले क्या आता है E आता है, क्या आता है E, हमको लिखना अल्फाबेटिकल, क्या लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो 3 इथाइल 3 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा 4 मिथाइल 4 मिथाइल, कितना कार्बन है हेक्सेनल 6 कार्बन होता है, हेक्सेन होता है, तो हेक्सेन होता है ना हेक्सेन। ई हटा देंगे, क्या करेंगे ई को हम रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे ई को हम जब रिमूव करेंगे यहाँ लगाएंगे एल, क्या लगाएंगे हेक्सेनल, ठीक। इसको हेक्सेन अल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा बच्चा बड्डी। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, CH3 CHOH CH2 and CH3 CH2 and CH2। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा मैटर फंसेगा। क्या इसमें मैटर ये फंसेगा कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस क्वेश्चन को पढ़ने करने से पहले आपको बता रहे एक लॉजिक। जैसे मान लीजिए आपके घर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी आए और हम यूपी से आते हैं गोरखपुर से, ठीक है। हमारे यूपी के सीएम कौन है? योगी जी। अगर आपके घर मोदी जी आए और योगी जी आए, आप बताइए किसको ऊपर बैठाएंगे किसको नीचे बैठाएंगे? देखिए अगर पद के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है ना, पद के अकॉर्डिंग तो मोदी जी को सबसे ऊपर बैठाएंगे और योगी जी को थोड़ा सा नीचे बैठे। ज्यादा नहीं कि बोरा के साथ नीचे बैठे, नहीं, उनको थोड़ा सा उनको नीचे बैठाएंगे क्योंकि क्या है, पीएम का पद थोड़ा सा ऊपर होता है। तो किनको प्रियोरिटी दिया गया? पीएम को। क्या दिया गया? पीएम को। और सीएम को थोड़ा सा कम प्रियोरिटी दिया गया। इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, ये जो सीएचओ है ये कौन है? पीएम है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे, ठीक है। हम लोग को चाहते कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद क्या है? ओएच। उसके बाद कौन है हमारे सबसे चाहते सीएम? कौन हमारे हैं? योगी जी। हम गोरखपुर से आते हैं, हम तो भैया उनके समझे लोग फैन नहीं है। तो देखो जो सबसे पहले आएगा मतलब इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो मोदी जी यहां बैठे हैं तो नंबरिंग यहीं शुरू करो। क्या करो? 1 2 3 4 5। क्या हो गया? 5। चलो यहां तक मैटर डील हो गया। अब फिर मैटर कब आ जाएगा? मान लो कहीं किसी फंक्शन में दोनों लोग आए हैं तो सबसे पहले भाषण कौन देता है? जो छोटे लोग होते हैं उससे बड़े, सबसे लास्ट में कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है। जैसे स्कूल में सिंपल में कोई स्कूल है, वहां फंक्शन हो रहा है तो क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। फिर उनसे बड़े सबसे बड़े क्या होते हैं? प्रिंसिपल। उसके बाद जो गेस्ट आते हैं जो भी आए हो सबसे बड़े वो होते हैं उस टाइम, तो सबसे लास्ट में बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर ओएच, योगी जी। पहले योगी जी भाषण देंगे, उसके बाद कौन देगा? उसका हमारे मोदी जी देंगे। तो इनको भैया क्या लेंगे? प्रीफिक्स। क्या लेंगे? प्रीफिक्स। इसको ओएच का प्रीफिक्स क्या होता है? देखो सफिक्स होता है ओएल, प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो 1 2 3 4 क्या कहेगा? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन है? 5 पेंटेनल। क्या है? पेंटेनल। क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। बस यही। देखिए एक बार हम और समझा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए इसमें क्या है? 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हमको दिक्कत हुआ। आपको इसी क्वेश्चन के नाते हम आपको इसके पहले क्या प्रियोरिटी ऑर्डर, क्या है प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे। क्या है प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप? जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबरिंग फर्स्ट दिया जाता है, जो उससे छोटा होता है उसको नंबरिंग सेकंड दिया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाया है, ये हमारे पीएम जी है, ये हमारे सीएम जी है। इनको यहां से इनको प्रीफिक्स मिलेंगे, इनको सफिक्स मिलेंगे। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए CH3 CH2 CH3 CHO and OH। देखिए अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला जो पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे बैक पीछे वाले उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। इसको क्या करो? नंबरिंग। क्या करो? नंबरिंग। देखो 1 2 3 4 5, ठीक।
आपको क्या बोले थे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ब्रांचिंग, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। सबसे बड़ा क्या होता है, फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप में कौन बड़ा है, पहले वहां शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पहले वहां शुरू करेंगे। ठीक है, कथा है, क्या है, कथा बच रहा है बच्चा, ठीक है ना। और तुम लोग कथा सुन भी रहे हो आराम से, आराम से जाके ऐसे घर पे पढ़ते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लिखते लिखते भैया सो जा रहा है, सोना नहीं है, इधर आओ इधर आओ, सोना नहीं बच्चा, ठीक है ना। जो सो गया वो खो गया। सोना पाने के लिए क्या है, सोना पान दो, एक सोना छोड़ दो, दो सोना पाओगे। समझ ना, एक गोल्ड वाला सोना, एक सोना नाम की लड़की, मतलब तुम्हारी शादी होगी सोना नाम से, मतलब समझ रहा है ना। एक सोना पाने के लिए, दो सोना पाने के लिए एक सोना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नील वाला सोना छोड़ो, दो सोना पाओ। एक पे एक फ्री है, ठीक है ना, क्या एक पे एक फ्री है। आप सोना छोड़िए, आइए इधर आइए। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। लो भैया, इसमें 3 लोग आ गए। सबसे बड़ा कौन है, CH2। इसके बाद क्या है, OH। इनसे छोटा कौन है, नहीं सबसे बड़ा ये है, इनसे छोटा, इनसे छोटा। सबसे छोटे कौन है, CH3, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ दिक्कत ये है, फिर देखेंगे अल्फाबेटिकल। क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों लोगों के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। क्या करेंगे, प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसका क्या होता है, मिथाइल। इसका M से शुरू होता है, इसका H से शुरू होता है। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, देखो 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 1 2 3 नंबर पे क्या है ना, CH3, 3, 2 टाइम्स आ रहा है, किसे लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है, पेंटेनल। कोई दिक्कत, इसको पहले क्यों लिखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एच पहले आता है, ABCD में हम बाद में आता है। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या पढ़ेंगे, 6 सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। थोड़ा पानी नहीं पी ले बच्चा। खाते पीते रहिए, तो उसके बाद आराम से थोड़ा दिमाग भी काम करेगा। बीच बीच में ग्लूकोज का लेवल कम होता है ना, ठीक है। ज्यादा जब दिमाग यूज करेंगे ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है। उसको रिकवर करने के लिए कुछ मीठा चीजें खाया करिए, ठीक है। इन्हें चीनी खा लो, गुड़ खा लिया करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, CH3, CH2, CH3, C2H5, CHO, CH, C2, CH3। देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसेगा। क्या होगा, आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर सीधे जाएंगे क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7। देखिए दिक्कत वहां से नहीं बच्चा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं C2H5। क्या लिख सकते हैं, C2H5। इस क्वेश्चन कैसे लिख लो यहाँ पर, CH3, CH2, CH, फिर CH3, CH, C2H5, फिर CH, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा C2H5। ठीक, अब हमारा प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, C2H5, C2H5। ठीक है, इसको नंबरिंग करो, 1 2 3
4 5 6। देखो 2 नंबर पे क्या आना है C2H5 और 3 नंबर पे क्या आना है C2H5। तो लिखो 2 3 दो बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है तो लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई इथाइल 2 3 डाई इथाइल हेक्सेनल। क्या है हेक्सेनल। कोई दिक्कत समझ आ रहा बच्चा पार्टी। अब हम लोग थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन में। क्या पढ़ेंगे आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए लो यहाँ ऐसे कर दिया जाए फिर यहाँ OH लगा दिया जाए यहाँ CH2 कर दिया जाए। वही क्वेश्चन है अपना पुराना क्वेश्चन। क्या है पुराना क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये सब क्या है ये सब क्या है पूरा एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं हम। C मतलब कार्बन। कौन है कार्बन। कौन है कार्बन। अब क्या करिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करिए। क्या करिए इसका यहाँ क्या होगा H 1 2 3 4 यहाँ क्या होगा H यहाँ तो दिया है ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया पुराना। क्या हो गया पुराने स्टाइल में आ जाओ। यहाँ क्या होगा इसके कार्बन के सराउंडिंग कितने हाइड्रोजन है 3। क्या लिखो CH3। क्या लिखो CH3। इसके बाद क्या है CH2। क्या है CH2। इसके बाद क्या है CH। इसके बाद क्या है CH3। इसके बाद क्या है CH ऊपर फिर क्या होगा CHO। देखो हो गया नहीं अपना पुराना क्वेश्चन हो गया नहीं बस नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ये हाइड्रोक्सी होता है मिथाइल तो लिख लो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल नहीं सॉरी 3 मिथाइल 3 मिथाइल कितना क्या बना पेंटेनल क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनल। क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनल। तो दिक्कत है तक। देखिए आपको आज हम क्या पढ़ा दिए देखो OH ग्रुप पढ़ा दिए आज हम CHO ग्रुप पढ़ा दिए। कल आपको पढ़ाएंगे COOH। इस पूरे पीरियोडिक आर्डर में सबसे बड़ा कौन है COOH प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पीरियोडिक टेबल का प्रेसिडेंट सबसे बड़ा वही है ठीक है ना। जहां वो आएगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। इसके लिए कल हम लोग पढ़ेंगे। क्या होंगे कल हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करिएगा आपका सोल्यूशन दिया जाएगा ठीक है ना। ठीक है बाय बाय नमस्कार जय हिंद जय भारत।